2 सालों में लोगों के बीच में जाकर के बीजेपी का क्या कार्य गिनवा रहे हैं आप लोग? यही कि बीजेपी ने अभी तक रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल रहे 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, और अभी तक 2 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाए। ये वादा कहाँ गया मोदी जी का? मोदी जी तो फ्री में गैस सिलेंडर दिलवा दिए, लेकिन 1000 रुपया अगर गरीब के पास नहीं रहेगा तो सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? अभी हम गोरखपुर से गोपालगंज की तरफ NH 28 पे बढ़ रहे थे तो यूपी के संत कबीर नगर जिला के रहने वाले 2 ऐसे भाई जो बीजेपी के प्रचारक हैं, और ये अब तक जो है कि 2 सालों से ये यात्रा कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे राज्य में जा कर के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए और फिर से मोदी की सरकार को बनवाइए। अभी हमारे साथ एक भाई यहाँ पे मौजूद है, दूसरे भाई साहब यहाँ पे मौजूद है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रणबीर सिंह है, संत कबीर नगर के हैं। पूरा उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 2022 को हम लोग निकले हुए हैं। हाँ। पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार जब भाजपा की बनी है, जनता बहुत खुशहाल नजर आई। अच्छा। हम लोग इलाहाबाद, मथुरा, बागपत, उधर सब संवेदनशील जिले में गए। कहीं कहीं दंगे होते थे। हाँ। वो दंगे अब बंद हो गए, अपराधियों पर एकदम कंट्रोल हो गया। और माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर, माननीय संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर हम यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है। बीजेपी ने आपको पैसा दिया इसके लिए? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था देती है, सांसद, MLA, मिनिस्टर सब देते हैं। हाँ। तो हम प्रचारक हैं, काम हमारा यही है, हम चलते रहेंगे, मिलता रहेगा। बीजेपी का प्रचारक बनने के पीछे का क्या वजह है? थोड़ा एक और भाई साहब से मिलता है। आप कहाँ के हैं जी? संत कबीर नगर। दोनों एक साथ भाई हैं लोग? हाँ। खास भाई हैं लोग? हाँ। कितने साल पहले निकले लोग? 23 महीने का कार्यकाल है। 23 महीने का? हाँ। कितना दिन पूरा हो गया? 23 माह। 23 माह? हाँ, 2 साल। अच्छा, तो दोनों एक साथ निकले हैं लोग, तो अभी तक 23 माह पूरा हो चुका है। हाँ। दोनों भाई साहब से बात करना जरूरी है। अब हमको ये बताइए कि 2 सालों में लोगों के बीच में जाकर के बीजेपी का क्या कार्य गिनवा रहे हैं आप लोग? यही कि बीजेपी ने अभी तक रोजगार नहीं दिया। जो आवास, शौचालय, वृद्धा विधवा पेंशन दे रही है। पुलिस की भर्ती हो गई लेकिन निरस्त हो गई, फिर से होगी। दरोगा सब ट्रेनिंग से 1000 दरोगा हमको मिले हैं, लगभग मुरादाबाद, सीतापुर, सब लोग अपना ट्रेनिंग से नई ड्यूटी पा गए हैं। भर्तियां ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल रहे 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, और अभी तक 2 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाए। ये वादा कहाँ गया मोदी जी का? 5 साल में पूरा होगा। 15-20 लाख रोजगार हर प्रदेश में हुए हैं, ऐसा बात नहीं। हर विभाग के हुए हैं, मास्टर हुए हैं, लेखपाल हुए हैं, पुलिस हुए हैं, सेक्रेटरी। कहीं कहीं जो मिस्टेक है वो कमियां धीरे धीरे दूर की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी तो फ्री में गैस सिलेंडर दिलवा दिए, लेकिन 1000 रुपया अगर गरीब के पास नहीं रहेगा तो सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? गैस का दाम कम किया जाएगा, लेकिन सिलेंडर का दाम पहले से आया है। जब सरकार कांग्रेस की रही थी, 875 रुपया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार में, अच्छा, हमने खरीदा था। और हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव भी थे। सब प्रधानमंत्री को मैं देखा हूँ, इंद्र कुमार गुजराल को भी जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है। इसमें आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, इसमें घूस दलाली नहीं है। अच्छा। और जो भी DM SP गड़बड़ काम कर रहा है उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एडिशनल DG अमिताभ यस हैं, प्रशांत कुमार DGP हैं, सब अच्छे अधिकारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, सब काम कर रहे हैं। बढ़िया काम हमारे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितना साल हो गया आपको निकले हुए? 2 वर्ष हो गया, अभी 3 महीना हमको चलना है। 2 वर्ष पूरा हो चुका? हाँ, हो गया। तो वो 2 वर्ष में कितना दूरी तय किए हैं? 18,000 किलोमीटर। 18,000? हाँ, हम लोग प्रचारक हैं, प्रचार पत्र बांटते रहेंगे। मोदी योगी की जो योजनाएं हैं उनको गिनाते रहते हैं। अच्छा। और भाजपा की नीति अच्छी है, हमको अच्छा लग रहा है। और पूरा प्रदेश खुशहाल है, दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराधियों का जो है सफाया हो जा रहा है। जिसका काम गड़बड़ है उसका घर बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं गिराते चले जा रहे हैं। अपराधी अगर एक आदमी करता है तो पूरे घर वालों को सजा क्यों दिया जाता है? ऐसा पूरा घर वाले नहीं, जो उसमें संदिग्ध है या गलत काम कर रहा है, वो लिप्त है, उसमें उसी को सजा मिल रही है, गलत आदमी को नहीं मिलेगा। तो पूरे घर को गिरा दिया जाता है? अरे भाई, उसका हिस्सा आखिर घर में है, भागता है इधर उधर, क्यों भागता है? नहीं भागे, सरेंडर हो जाना चाहिए अपराधी डकैत को। अच्छा। हाँ? अगर वो नहीं होता है तो उसकी सजा उसके परिवार वालों को दिया जाए? परिवार को नहीं मिलता है, तो सजा पूरे घर को क्यों गिराया जाता है? पूरा घर कहाँ गिरा जा रहा है? अभी तो अपराधी सब जेल में है। मान लीजिए पत्थर को एक आदमी फेंकता है और उसका सजा घर वालों को भुगतना नहीं, पड़ता है। घर को नहीं भुगतना पड़ेगा। अब ये है कि उसको सजा जरूर मिलेगी जो हत्या किया है, डकैती किया है, अपराध किया है।
अच्छा, अब ये बताइए, ये यात्रा और कितने दिन चलेगी? अभी 3 महीना चलेगी। हम लोग जा रहे हैं बनारस, बनारस से मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए हम लोग जाएंगे लखनऊ। लखनऊ भी जाना है? हाँ जाना है। तो लखनऊ जाना है बीजेपी के आवास पे, हाँ। मुख्यमंत्री जी से मिलने। मिलने तो ये जब प्रचार लेकर के निकले थे तो क्या मकसद था उस समय निकले थे? तो हमको वोट बढ़ाने के लिए निकाला गया था। हम वोट बढ़ा रहे हैं, वोट बढ़ेगा और 2024 में लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से बनेगी? फिर से बनेगी। और कितना दूरी तय करना है? अभी हमको 10-15 जिले जाना है। हाँ। हाँ, जनता का होते हुए जाना हाँ, है। जनता का आह्वान ठीक है, चुनाव जीत जाएंगे और पूर्ण बहुमत सरकार भाजपा में बनने जा रही ये है। कुछ लोगों से भी बात कर ले, क्या लगता है बीजेपी आएगी? अरे भाई बताइए, कुछ अपना राय दीजिए। बीजेपी के कामों से आप संतुष्ट है? आप लोग नहीं, काम से तो कहाँ संतुष्ट है जी। पूरे संतुष्ट नहीं है क्या भैया? आप संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट तो नहीं है, मगर सरकार उन्हीं का बनेगा। संतुष्ट नहीं, लेकिन बनेगा तो ये हाँ। कैसे बनेगा जी? अरे बना लेगा वो, उसके हर अंडा में हाथ में है, वो भैया? जो चाहेगा वो कर लेगा। संतुष्ट है कि नहीं आप? बीजेपी की सरकार तो सही है, काम भी हो रहा है, आवास मिल रहा है, उसके बाद किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन इसमें मान लीजिए जो अभी जैसे क्या बोला जाता है आवास मिल रहा है तो उसमें अधिकारी लोगों को कुछ कमीशन दे, सेक्रेटरी को कमीशन देना पड़ रहा है। मोदी जी जो वादा किए थे रोजगार का, वो कहाँ? मोदी जी का काम सही है, लेकिन इसमें जो मीडिएटर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है काम, सिस्टम का काम गड़बड़ हो रहा है, उसमें कर रहा है। तो हम चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि ये जो मीडिएटर वाला जो आ रहा है वो दलाली वलाली हटाया जाए। और बीजेपी का जो है काम अच्छा है, लेकिन ये दलाली वाला जो काम है वो गड़बड़ है। आपको भी लगता है बिचौलिया सब काम भी? हाँ, बिचौलिया सब काम बिगाड़ रहा है। इस बार फिर से मोदी जी प्रधान? हाँ बने, वो अच्छा काम है। बंद हुए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? केजरीवाल का काम गड़बड़ है। वो कि हम तो सरकार से ही अनुरोध करेंगे केजरीवाल को जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो ये संविधान खराब हो जाएगा, आगामी भाजपा का वोट एकदम खराब हो जाएगा। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री को अगर बंद किया गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश में। तत्काल रिहा किया जाए केजरीवाल को। प्रचारक आप बीजेपी के हैं और पक्ष ले रहे हैं आम आदमी नहीं पार्टी? कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ईमानदार आदमी था। अच्छा। उसको रिहा किया जाए। चलिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग जो है कि बीजेपी से नाराज भी हैं, तो कुछ लोग जो है कि बीजेपी के कार्यों से खुश भी हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना सही है? जेल में डालना एक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना है। ऐसा संविधान में नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं उसको जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो आगामी इसका भुगतान बीजेपी को बहुत बुरा हो जाएगा, वोट का समीकरण खराब हो जाएगा। तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं जी, और बीजेपी के लिए जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी ने दी है ना, हमको कोई दिया है तो कोई कुछ नहीं देता है। हम अपने इच्छा से पार्टी में काम कर रहे हैं संगठन द्वारा, हम बीजेपी के हाथ बीके थोड़ी हुए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, 2 सालों से आप लोग सफर पे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? हाँ, हम लोग अपना कुछ संगठन के काम कर रहे हैं अपना। आपके परिवार का भरण पोषण फिर कैसे होता है? हाँ, आपके परिवार का बाल बच्चे भरण पार्टी देती है, अपना घर हमारा मजबूत है, अपने घर से अपना पैसा पार्टी द्वारा हमको मिलता है, अपना काम हो जाता है। बीजेपी के प्रचार क्या मिलेगा हमको? वेतन हम MP MLA हैं कि हमको वेतन मिलेगा? संगठन के आदमी है बस। अच्छा, ये जो छापा पड़ता है भैया, केवल बीजेपी के छोड़ करके बाकी पार्टियों के ही ऊपर क्यों छापा पड़ता है, ये नहीं समझ पा रहा हूं। छापा तो ये मान लीजिए निंदनीय है छापा के लिए, लेकिन मान लीजिए जो गलत काम करेगा उसका तो भाई मिलना चाहिए। जनता वाले पे भी हो सकता है, यहाँ पे जनता को यहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है ना। मुक्त होना चाहिए कोई ने, मैं यही कहूँगा कि कोई नेता हो ईमानदारी से काम करे, उसके ऊपर कोई इंडी कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो यही अनुरोध कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। गवर्नमेंट से सही सहमत है, लेकिन यहाँ पे जो मीडिएटर का मिचौलिया वाला काम हो रहा है कि जैसे पैसा आ रहा है आवास के लिए, तो उसमें कई लोगों को बट जा रहा है ना। ये हम सिस्टम जो गरीब के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है, गरीब जा रहा है कह रहा है तो उनका सुन ही नहीं रहा है, जो जिससे मिल रहा है उनका फाइन आगे चला जा रहा है, कागज़ आगे चला जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे ये सब कम होकर, नहीं तो मान लीजिए कुछ वोट तो घटेगा ही ना घटेगा। ये ऐसा काम होगा, भ्रष्टाचार लोग भरा हुआ सिस्टम में, इसको दूर करें पहले। हम मोदी सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन ये काम गड़बड़ है। ये बाकी आप लोग जो है कि मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।